मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि ये यूपी स्पेशल संपूर्ण यूपी स्पेशल है। ये आरओ यूपी उत्तर प्रदेश सी सबके लिए महत्वपूर्ण है। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। ऐसे ही अच्छे नोट्स पाना चाहते हैं तो और कंटेंट पाना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 से। प्रदेश की राजधानी लखनऊ 1935 से पूर्णतः 1921 से आंशिक रूप में। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को 13 पहाड़ी जिलों काट कर बनाया गया था। राज्य की भाषा क्या है उत्तर प्रदेश की? हिंदी 1947 में हुआ। उर्दू 1989 दूसरी भाषा है उत्तर प्रदेश की। राज्य की पक्षी सारस है। राज्य की पशु बारहसिंगा। राज्य के वृक्ष अशोक। राज्य की पुष्प पलाश टेंसू। कब से? 4 जनवरी 2011 से। राज्य की खेल क्या है? हॉकी है। प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष स्वीकृत हुआ 1938 में। प्रदेश के विधानमंडल का स्वरूप है द्विसदनात्मक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी? 403 + 1। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है। प्रदेश में विधान परिषद गठन कब हुआ था? 1921 में। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन 1937 में। राज्य में अब तक राष्ट्रपति शासन कितने बार लग चुका है? 10 बार लग चुका है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत। राज्य की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती लगातार 4 बार बनी हैं। प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्रभाल जी हैं। प्रदेश में जिले व मंडल 75 जिले, 18 मंडल। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 17 मार्च 1866 को। उत्तर प्रदेश और लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के तहत 1975 के तहत प्रथम लोकायुक्त न्याय विशंबर दयाल थे। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 8 वर्षों का होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश को लोकायुक्त न्याय संजय मिश्रा 7वें। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु निर्धारित आयु कितना है? 21 वर्ष है। राज्य के पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित कितनी? 1/3 है। नगर निगम अध्यक्ष मेयर का निर्वाचन होता है नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्रियों की संख्या कितनी बार हो चुकी है? महिला मुख्यमंत्री कितनी आ चुकी हैं? 2। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। राज्य मानवाधिकार का गठन 7 अक्टूबर 2002। राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 14 सितंबर 2005। राज्य प्रशासन शीर्षस्थ अधिकारी या राज्य प्रशासन की धुरी मुख्य सचिव मुख्यालय देख लीजिए कहाँ पे किसका है। अमेठी, गौरीगंज, कौशाम्बी, मंझनपुर, कुशीनगर, पड़रौना, सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज, जालौन, उरई, संभल, पवासा, संत कबीर नगर, खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, अंबेडकर नगर, अकबरपुर, सिद्धार्थनगर, नौगढ़, फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, कानपुर देहात, अकबरपुर, माती। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 17 है। शाहजहाँपुर 17वां, 16वां मथुरा हो गया, 15वां अयोध्या हो गया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2017 में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 47 है। बीजेपी 36 एमएलए। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? 9 मार्च 1993 को। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों के सीएम पद को सुशोभित करने वाले नेता कौन? नारायण दत्त तिवारी। उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले कितने हैं? चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती। इसमें कितने सीटें? 2-2 सीटें हैं विधानसभा की। एनसीआर में शामिल कितने जिले हैं? 8 हैं। कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंद, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। देखा है तो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा लखीमपुर हो जाएगा और क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश मृदा कृषि देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा जलोढ़ मृदा हो जाएगी। प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 हो जाएगा। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु 9 हो जाएगा। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 प्रकार के मृदा पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम या सीलिंग कानून लागू हुआ था 1960 में हुआ था। प्रदेश में शुष्क कृषि क्षेत्र बुंदेलखंड है। प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्रफल पर नलकूपों के बाद सिंचाई का स्रोत नहरें हैं। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसलें गेहूं है। राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अमरूद के लिए प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न गेहूँ, गन्ना, आम, दुग्ध, मेथा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 में। प्रदेश में फल संरक्षण और डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ। सफेदा केला, सरदार, ललित शुष्क अमरूद की प्रजाति है। मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दूधसागर ये सब केला की प्रजाति हैं। फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर कन्नौज में है। मेथा ऑयल की शुद्धता
भी वहीं पे कन्नौज में। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में है। पशु टीकों का निर्माण लखनऊ में होता है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले। शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग 1999 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद 1976 में। जलीय पर्दन से प्रभावित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है तराई प्रदेश। प्रदेश के जोतधारकों को उनकी जोतों की जानकारी देने के उद्देश्य से किसान भाई योजना 1992 में आया था। राज्य में संतरे की पैदावार वाला जिला सहारनपुर। लीची है, लीची भी वहीं पाया होता है। किसानों को कृषि ऋण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999 से 2000। उत्तर प्रदेश परिवहन अर्थव्यवस्था उद्योग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में। प्रदेश का सबसे लंबा प्रदेश से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 ग्रैंड ट्रंक रोड। देश में कुल सड़क संजाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान द्वितीय है, महाराष्ट्र पहले स्थान पे है। उत्तर प्रदेश का राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा व नोएडा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को काटते हैं। कहाँ पे? झांसी में। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा 165.5 किलोमीटर कितने जिलों से गुजरता है? 4 जिलों से। कौन कौन से? गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर देश का प्रथम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से गुजरता है? 10 जिलों से गुजरता है। लखनऊ में बलिया तक पूर्वांचल एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है? 348.1 किलोमीटर कितने जिलों से पूर्वांचल एक्सप्रेस निकलती है? 10 जिलों से। बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेसवे बौद्ध स्थलों की यात्रा करने हेतु आरंभ की गई। इससे जुड़े जिले हैं कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, गया, राजगीर, वैशाली, पटना से। लखनऊ प्लान का संबंध है सड़कों के विकास संबंधी 20 वर्षीय प्लान 1985 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी मार्च 1869 प्रयागराज कानपुर में। उत्तर प्रदेश में रेलवे जोन के मुख्यालय स्थित है पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर दिया, लेकिन चूंकि एक चेंज हो गया है, सीधा रूणा कर्नाटक का है, वहाँ का हो गया पहले नंबर पे। ये गोरखपुर प्लेटफार्म दूसरे नंबर पे हो गया है। डीजल इंजन निर्माण हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्कस मड़ुआडीह। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय स्थित है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय है लखनऊ में। ये आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म ये नहीं है अब, ठीक है, ये नहीं है अब, ये दूसरे नंबर पर हो गया है। ठीक, पहले नंबर पर सीधा रूणा है जो कर्नाटक में है, वहाँ हो गया, उसकी लंबाई ज़्यादा है, वो पहले नंबर पे है। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा ये हो ही गया आपका। आगे देखते हैं प्रदेश में सब प्रमुख हवाई अड्डे देख लेते हैं कौन कौन से। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। खिरिया हवाई अड्डा आगरा में है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। डॉक्टर अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ में है। सारसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी फुर्सतगंज में है। देश का सबसे लंबा अंतरिक्ष जलमार्ग स्थित है गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया NW1 कितने किलोमीटर है? कुल टोटल 1620 किलोमीटर है। दिल्ली कोलकाता NH2 से नहीं जुड़ा है। लखनऊ नहीं जुड़ा है। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7, इसका नाम भी चेंज हो गया है, वाराणसी कन्याकुमारी। देश के तीसरे रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? लालगंज रायबरेली में। एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड है मुगल सराय। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का घटता क्रम, पश्चिमी क्षेत्र, फिर बुंदेलखंड, फिर केंद्रीय, फिर पूर्वी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक और सबसे कम विकसित क्षेत्र है कौन कौन से? क्रमशः पश्चिमी और कौन कौन से पूर्वी क्षेत्र। क्या है ये? सबसे कम विकसित है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? पश्चिमी और पूर्वी, ये सब क्या है? सबसे कम विकसित क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु का गठन किया 1981 में। प्रदेश पीतल पात्र, मुरादाबाद, कैंची, मेरठ, कत्था, बरेली, टेराकोटा, गोरखपुर, बेद उद्योग, बरेली, लकड़ी नक्काशी, सहारनपुर, खेल सामान, मेरठ, सीमेंट, दादरी, कागज, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, दिया सलाई, बरेली, चमड़ा, आगरा, कानपुर। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास गठन कब हुआ था? देख लीजिए, देखते हैं जल्दी जल्दी। नोएडा नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1976, बीडा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1981, गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1988, सीडा सतरहिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1989, ग्रेटर नोएडा बृहत नवीन ओखला अथॉरिटी 1991,
लीडा लखनऊ औद्योगिक द्वार 5, इजीटा डेमुना एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वार 1, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई तो 1960 में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा है। क्लस्टर विकास योजना 2006 के तहत क्लस्टर कारपेज क्लस्टर्स भदोही, ग्लास बीड्स वाराणसी, कालीन क्लस्टर मिर्जापुर, पाटरी क्लस्टर खुर्जा बुलंदशहर, लेदर क्लस्टर चौरी चौरा गोरखपुर। उत्तर प्रदेश प्रमुख खनिज और ऊर्जा देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम श्रेणी वाला राज्य है। कुल 2% यहाँ खनिज पाया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी 1974 में। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई थी। खनिज विकास उद्योग का दर्जा 1998 में। बलुआ पत्थर चूना पत्थर के भंडार उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है। द्वितीय कोयला भंडार की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान है। प्रदेश में कोयला पाया सिंगरौली और सोनभद्र में। सिलिका सैंड कांच बालू उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का स्थान है। द्वितीय स्थान है। आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। सिलिका सैंड पाया जाता प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, चंदौली, झांसी। सिलिका सैंड मुख्यतः प्रदेश की किन नदियों से प्राप्त है? गंगा और यमुना। प्रमुख खनिज और उत्पादक क्षेत्र देख लेते क्या चीज़ कहाँ पाया जाता है? चूना पत्थर मिर्जापुर, कजराट, सोनभद्र, बाक्साइट, बांदा, चंदौली। हिंडाल्को कहाँ पे है? रेणुकूट में है। डोलामाइट मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा में। हीरा बांदापुर और मिर्जापुर। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? हमीरपुर, चुनार, मिर्जापुर। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। जिप्सम झांसी, हमीरपुर। तांबा ललितपुर, सोनराई क्षेत्र। सैंडस्टोन मिर्जापुर, सोनभद्र। फायर क्ले मिर्जापुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति 2003 में राज्य कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान तापी विद्युत का है। राज्य की सबसे पुरानी तापी परियोजना हरदुआगंज तापी परियोजना 1942 में स्थापित हुआ था रूस की सहायता से। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना रियन जल विद्युत परियोजना कहाँ पे? ये पिपरी सोनभद्र में है। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी। अनपरा ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र। पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना कानपुर में है। राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा जो कि बुलंदशहर में है। 1991 में गठित हुआ तो भारी जल आधारित परमाणु विद्युत केंद्र है। प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र 3 कौन कौन से हैं? औरैया है, आंवला है, दादरी है। मातीटाला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर कहाँ पर है? झांसी में है। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है ऊपरी गंगा नहर। उत्तर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा की स्थापना कब हुआ था? 1983 में। निजी क्षेत्र की प्रमुख विद्युत इकाइयाँ है रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर रिलायंस की सहायता से। 12 संगम ताप विद्युत परियोजना प्रयागराज जेपी की सहायता से। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना ललितपुर में है। ये किसके? बजाज ग्रुप की सहायता से स्थापित हुआ है। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश को सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज। शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी संबंधित है। वह गाँव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है रामपुरा। ये कहाँ पे है? झांसी में है। 8.7 किलोवाट का। ओबरा जल विद्युत केंद्र कहाँ पे? रियन नदी में है। ओबरा सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश पर प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पर्यटन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1998 में। प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है सर्किट आगरा, लखनऊ, वाराणसी। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक कौन कौन से? ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है ताजमहल। भारत का भी मैत्रेय परियोजना किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? जापान के सहयोग से चलाया जा रहा है। बौद्ध परिपथों का निर्माण के लिए। जैन धर्म के पास तीर्थंकरों की जन्मभूमि कहाँ पर है? अयोध्या में। पहले ऋषभदेव की जन्मस्थली अयोध्या में हुई थी। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे अयोध्या में। 4 अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? परसेन प्रथम ने। ठीक है। महाजनपद काल में उत्तरी पंचाल की राजधानी क्षेत्र कहाँ है? बरेली में है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार स्थल है आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी, कपिल वस्तु के गणराज्य की पिपरावा, सिद्धार्थनगर। बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी में। वत्स यहाँ की राजधानी है। जनपद की राजधानी कौशाम्बी। प्रसिद्ध जैन तीर्थ प्रभासगिरी स्थित है कौशाम्बी में। भक्त संत मूलक दास की जन्मस्थली कहाँ पर? कड़ा, कौशाम्बी में। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का जन्मस्थल कालपी में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्थनाथ का जन्म हुआ था काशी में। जयचंद को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? 1194 चंदावर युद्ध में। कन्नौज इटावा में है। जौनपुर सिराज हिंद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक में मोहम्मद तुगलक जौना खां की स्मृति में बनाया गया था। जो गुप्ता कालीन 10 अवतार मंदिर कहाँ था? देवगढ़ में। ललितपुर में है ये देवगढ़। हर्षवर्धन
5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। प्रयागराज में गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी थी। प्रयागराज में प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म स्थान बरन बुलंदशहर में हुआ था। गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतरगांव स्थित है। रमाबाई नगर कानपुर देहात में। इसे ईंटों के द्वारा बना निर्मित मंदिर भी कहा जाता है। ये ईंटों से बना हुआ है, जो है कि गुप्तकालीन स्थल भीतरी स्थित है। गाजीपुर में सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान। बदायूं में सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का किरदार था? बदायूं का। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ 10 मई 1857 मेरठ से। वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ के अन्य नाम ऋषिपत्तनम, मृगदाव। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिए थे। धार्मिक स्तूप धर्मराज का स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में है। बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दिया। संकिसा में भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्ष काल व्यतीत किया। श्रावस्ती में आजीविक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गुसाल का जन्म श्रावस्ती में हुआ था। सुरसेन महाजनपद की राजधानी है। मथुरा गुसालों के पूर्व साम्राज्य की राजधानी। मूर्ति कला और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। मथुरा प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध महर्षि वाल्मीकि आश्रम था। बिठूर में बेगम समरू द्वारा बनवाया गया विशाल चर्चना सरधना मेरठ में है। पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है चक्रतीर्थ। नैमिषारण्य जैनों की काशी कहा जाता है। हसीनापुर को प्रसिद्ध सैन संत सैयद सलार व मसूद गाजी की दरगाह है। बहराइच में नगर महोदय श्री के उपनाम से प्रसिद्ध नगर है। कन्नौज इत्र नगरी भी कहा जाता है। आगरा की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। कब? 1504 ईस्वी में। मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आगरा में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है। देवासरी बाराबंकी में। महाजनपद काल में पूर्वी दक्षिणी पंचाल जनपद की राजधानी कंपी, लेकिन महाभारतकालीन चरित्रों का जन्म स्थान रहा है। द्रौपदी और द्रोणाचार्य। महाजनपद में मल्ल गणराज्य की राजधानी कहाँ पे है? कुशीनगर में। भगवान बुद्ध का महानिर्वाण स्थल भी कुशीनगर है। किसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई? नवाब आसफ उद्दौला। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। प्रेम मंदिर स्थित है कहाँ पर है प्रेम मंदिर? वृंदावन। कृपाल जी महाराज। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा स्थित है गाजीपुर में। क्रांति नगर के नाम से जाना जाता है मेरठ। आपको बता दें कि मेरठ में 10 मई 1857 की क्रांति शुरू हुई थी मेरठ से। हिंग व गुलाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध नगर है हाथरस। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? गोरखपुर में। विश्व का प्राचीनतम जीवंत शहर है कहा जाता है काशी। वाराणसी को उद्यानवासवदता की कथा संबंधित है कौशाम्बी से। प्रसिद्ध जेके मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में। भारत माता मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में। प्रसिद्ध प्रतिष्ठान पुरी और ऋषभ देव की तपस्थली झूसी कहाँ पर है? प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को मनाया जाता है। ये कब से शुरू हुआ है? 2016 से प्रारंभ है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी के प्रारंभ हुआ 2014 में। मंदिरों व घाटों का नगर वाराणसी चित्रित धूसर विद्वान से संबंधित है। अंतरिजी खेड़ा स्थित है एटा जिले में। स्वामी हरिदास कहाँ निवास करते थे? निधिवन वृंदावन में। उत्तर प्रदेश कला संस्कृति प्रदेश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक कलात्मक विकास के संरक्षण प्रदर्शन अध्यक्ष हेतु संस्कृत विभाग की स्थापना की गई 1957 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ 1963 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ 1988-89 में। प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ किससे मिलते हैं? मौर्यकालीन से। मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ गुप्त काल में। मुगल चित्रकला शैली का नींव पड़ी हुमायूं के समय में। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता जहांगीर के काल में। उत्तर प्रदेश कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1911 में। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक किसे कहा जाता? असित कुमार हलदार। वास टेम्पा शैली का प्रारंभ किया था। बुद्ध का गृह त्याग के चित्रकार रणवीर सक्सेना। सत्यम शिवम सुंदरम के चित्रकार कौन है? शिवनंदन नौटियाल। रामलीला के चित्रकार भगवान चरण ग्यू। संगीत का बाइबिल की संज्ञा भरत मुनि नाट्य शास्त्र। ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण कर ख्याल गायन का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो। भारत का विशाल चित्रकला संग्रहालय भारत कला भवन कहाँ पर स्थापित हुआ? कहाँ पर है? 1950 में स्थापित हुआ था। कहाँ पर है? ये वाराणसी में है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी के संबंध है बनारस घराना से। बिंदा दीन शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज और अच्छेदन महाराज संबंधित है कथक से।
अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ किए गए ख्याल गायन को शीर्ष पर पहुंचाने का श्रेय रामपुर घराना। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। कथक नृत्य का प्रणेता उन्नायक ठाकुर प्रसाद जी। कथक में ठुमरी गायन का समावेश बिंदा दीन ने किया था। प्रमुख लोकगीत कजरी मिर्जापुर, वाराणसी, बिरहा पूर्वांचल, सोहर अवध पूर्वांचल, आला बुंदेलखंड, ईसुरी फाग बुंदेलखंड, होरी फाग रसिया ब्रज क्षेत्र में। प्रमुख लोक नृत्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड में, रास नृत्य झूला नृत्य, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में, धुरिया राई दीप, देवी कार्तिका सौरा, पाई डंडा बुंदेलखंड। ये सब कहाँ पे होता है? बुंदेलखंड में। देख लेते हैं फिर से एक बार, धुरिया राई दीप, देवी कार्तिक सौरा, पाई डंडा, ये सब बुंदेलखंड में होता है। नटवरी, कटघोड़वा, दोबिया, कहरुआ, धीवर, ये सब कहाँ पे? पूर्वांचल में। जोगनी कलाबाजी अवध क्षेत्र, कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर, राउला बुंदेलखंड। आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रदेश के प्रमुख लोकनाट्य रामलीला, रासलीला, नौटंकी है। रामलीला रामनगर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या में। रासलीला कहाँ पे होता है? ब्रज क्षेत्र में। नौटंकी कानपुर, हाथरस। राज्य में सर्वाधिक 86 मेलों का आयोजन मथुरा में। प्रमुख मेलों का आयोजन स्थल बटेश्वर मेला कहाँ पर होता है? आगरा में। नौचंदी मेला मेरठ में। ददरी मेला पशु मेला बलिया में। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में। हरदिया जयंती निधिवन वृंदावन में। देवासरी बाराबंकी सैयद सलार मेला बहराइच। गोला गोकर्णनाथ खीरी नक्कटैया मेला वाराणसी। शाकंभरी देवी सहारनपुर। गोविंद साहब अम्बेडकर नगर में होता है, इन मेला मनाया जाता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। चैत्र रामनवमी मेला अयोध्या में। हिंदू मुस्लिम एकता का 16 कुल महोत्सव आगरा में। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। ताज महोत्सव आगरा में। कबीर महोत्सव मगहर संत कबीर नगर में। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में। राजकीय सैन्य जैन संग्रहालय मथुरा में 2003 में गठित हुआ था। प्रदेश में 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय कौन कौन से हैं? गोरखपुर, कुर्सीनगर, पिपरावा कहाँ पे? ये सिद्धार्थनगर में है। खड़ी बोली का विकास सौरसेनी से हुआ। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? कौरवी, हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी। ब्रज क्षेत्र मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज आदि में प्रयुक्त ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से। फैजाबाद, गोंडा, बाराई, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली में बोली जाने वाली अवधि का विकास हुआ अर्धमागधी। प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी। उत्तर प्रदेश में राजकीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुआ था? 1949 में। कहाँ पर? प्रयागराज में। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कहाँ पे? कौशाम्बी में। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र है प्रयागराज में। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पर है? मेरठ में। प्रदेश में कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कहाँ पर है? मथुरा में। खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्वपूर्ण योगदान किसका है? अमीर खुसरो का। ठीक है। उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं साहित्य। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में प्रारंभ हुआ। किस कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था? म्योर सेंटर कॉलेज। प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय कब बने? 1972 में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। शिक्षा मित्र योजना कब स्टार्ट हुआ? द्वार से शुरू हुआ था लगभग। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाना, ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर देना, ये क्या है? शिक्षा मित्र योजना में शामिल है। शिक्षा मित्र योजना के तहत शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय बीएचयू है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब हुआ? 2001 से 2002 ईस्वी में। सभी की शिक्षा सभी को ज्ञान, ये थीम था। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में। प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना 1995 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को सर्व शिक्षा अभियान में कब से शामिल कर लिया गया? 2007 से 8 में। कल्प योजना किसे संबंधित? प्राथमिक शिक्षा से कब शुरू हुआ? 1998 में। भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों की शिक्षा के लिए विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट लाया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिका शिक्षा अभियान मार्च कब से शुरू हुआ? मार्च 2009 में। किसके लिए? 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुआ? 1989 में। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। कृषि शोध विकास उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज में है। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 लखनऊ में। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ 1972 में। उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र
लखनऊ में भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के तहत दिया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास कब हुआ था? 1916 में। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय द्वारा। भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर? जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? चित्रकूट में। कब स्थापना हुआ था? 2001 में। शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी कहाँ पर है? प्रयागराज में। 1927 में इसका गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने कौन कौन से? 4 हैं। BHU वाराणसी, AMU अलीगढ़, BRAU लखनऊ, AU प्रयागराज। 2 विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन कौन से? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में 2014 में बना था। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान कहाँ पर? सारनाथ वाराणसी में। आरोग्य और कल्याण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? गोरखपुर में। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उर्तंड मार्तंड के संपादक पंडित जुगल किशोर निवासी थे, कानपुर के। इसकी गठन कब हुआ? 30 मई 1826 को। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र बनारस अखबार है। इसको कब निकाला गया था? 1845 में। संपादक इसके कौन है? गोविंद नारायण दत्ते हैं। प्रदेश से निकलने वाला उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार, प्रकाशन स्थल आगरा, और 1846 में। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन होता था। कहाँ से होता था? प्रयागराज से। विकलांगों को प्रावधानिक शिक्षा के उद्देश्य से डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना कहाँ पर हुआ? कानपुर में। और कब हुआ था? 1996-97 में। महात्मा गांधी एक मिनट। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त। भारत माता मंदिर हिंदी दैनिक आज। भारत माता मंदिर भी कहाँ पर है? शायद वाराणसी में है। ये तो पुराना हो गया है, जो है कि IAS पर रिपोर्ट नया आ गया है, उसको हम दे देंगे अगले वीडियो में। आगे देखते हैं क्या है, ये देख लेते हैं। थोड़ा सा स्टैटिक है, छोड़ दीजिए। ये सामान्यतः प्रदेश में पाए जाने वाले वनों का प्रकार है। उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। प्रदेश में वृक्षारोपण से बढ़ोतरी करने हेतु ऑपरेशन ग्रीन योजना कब हुआ था? 1 जुलाई 2001 में। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परीक्षण संगठन की स्थापना हुई तो 1956 उत्तर प्रदेश में। प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना हुई 1977 लखीमपुर में, पीलीभीत में है ये। 1987 से टाइगर रिजर्व लखीमपुर पीलीभीत। प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंद्रभवा वन्य जीव विहार कहाँ पर? ये चंदौली में 1957 में बना था। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा। सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में है। ये 5.4 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख वन्य जीव विहार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी, करतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच, कैमूर वन्य जीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र, कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी में, सुहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज में। राज्य का सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पंछी विहार उन्नाव में है, 1984 में बना था। सबसे बड़ा पंछी विहार लाख बहुस पक्षी विहार कन्नौज में 80 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार एटा 1 वर्ग किलोमीटर है। केंद्र के प्रमुख पक्षी विहार देख लेते हैं कौन कौन से। बखीरा पंछी विहार बस्ती संत कबीर नगर, सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में, पार्वती अर्गा वन्य जीव विहार गोंडा में, सैंडी पक्षी विहार हरदोई में। प्रदेश सरकार के अंतर्गत शामिल वन्य जीव विहार वन्य जीव संरक्षण केंद्र 12 वन्य जीव विहार 13 कौन कौन से? 13 पंछी विहार हैं। वृक्ष बंधु पुरस्कार वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कब हुआ? 2007-8 में। उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? सारनाथ वाराणसी में। प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण के लिए हरित पट्टी योजना चलाई गई थी 2012 से 2013 में। उत्तर प्रदेश में नदी झीलें सिंचाई के साधन है कौन कौन से? प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह कहाँ से होता है? उत्तर पश्चिमी से दक्षिण पूर्व की ओर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करते बिजनौर में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला है बदायूं। राष्ट्रीय जलमार्ग वन के रूप में जाना था कौन कौन से? गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया तक। केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 से 9 में। प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश सहारनपुर से। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना में। रामगंगा नदी का प्रदेश में प्रवेश है बिजनौर, कालागढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर और लखनऊ स्थित है गोमती तट पर। गोमती नदी का उद्गम स्थल है फुलहर झील पीलीभीत में। शालिग्राम और नारायणी नदी के नाम से गंडक को जाना जाता है। नदियों किनारे बसे प्रदेश के प्रमुख नगर है गंगा। कौन कौन से नगर देखते हैं कौन कौन से नगर हैं गंगा नदी किनारे? गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया। यमुना में कौन कौन सी नदियाँ? यमुना नदी के तट पर कौन कौन से प्रमुख नगर स्थापित देखते हैं? बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कौशाम्बी, राप्ती,
नदी के तट पर गोरखपुर, मंदाकिनी के तट पर चित्रकूट, सई नदी के तट पर प्रतापगढ़, हिंडन नदी के तट पर गाजियाबाद, सोन नदी के तट पर सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से देख लीजिए। नलकूप, फिर नहर, फिर तालाब, झील, कुएं। नलकूप का है 71.2% योगदान है, नहर का 18.2% योगदान है, तालाब झील और कुएं का 10.1% योगदान है। यही इसी क्रम में आ सकता है लगाने के लिए। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर और 1830 में। प्रदेश में तालाब व पोखरों से सिंचाई बुंदेलखंड क्षेत्र में। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें रायबरेली 2843 किलोमीटर। प्रदेश की नहर जो जल विद्युत उत्पादन केंद्र है ऊपरी गंगा नहर। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा नहर, रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर झांसी में बेतवा नदी पर, हथनी कुंड बैराज यमुना नदी पर। 5 राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं कौन कौन से राज्य हैं। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान। बाणसागर बांधवा एवं नहर परियोजना सोन नदी पर, इसमें कौन कौन से राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर। आगरा मथुरा की पेयजल समस्या निदान आधारित परियोजना है। लवकुश बैराज परियोजना गंगा नदी पर कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराती है। आगरा बैराज यमुना नदी आगरा को पेयजल। गंगा जल परियोजना दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप। प्रमुख झीलें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। रामगढ़ ताल गोरखपुर, बखीरा झील संत कबीर नगर, फुलहर झील पीलीभीत, करेला झील लखनऊ, अवधी ताल वाराणसी, लौधी ताल सुल्तानपुर, सिरसी जलाशय जियोगढ़ जलाशय मिर्जापुर, मोती झील गौर झील रामपुर में, बरुआ सागर लक्ष्मी ताल झांसी में, शुक्रताल मुजफ्फरनगर, अलवारा झील कौशाम्बी, दरवन झील अयोध्या, मदन सागर झील महोबा, दहर झील हरदोई, नौ झील मथुरा, शेखा झील अलीगढ़, मेजा जलाशय बाद स्थित है बेला नदी पर, अर्जुन बाद नहर अर्जुन नदी पर हमीरपुर में है, धसान नहर बेतवा नदी पर झांसी हमीरपुर में है, राजघाट बांधवा नहर परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश की जनगणना देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1998 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या कितने प्रतिशत 16.51%। उत्तर प्रदेश की आबादी में पुरुषों में महिलाओं का प्रतिशत का अनुसार कितना है 52.29% पुरुष हैं, 47.71% महिला हैं। राज्य कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 77.70%। राज्य कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 22.30%। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख या सबसे अधिक जनसंख्या वाला ग्रुप संख्या है 7। देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है दूसरा है 11.79% है, जब बल्कि प्रथम महाराष्ट्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक न्यूनतम ग्रामीण आबादी वाले जिले इलाहाबाद और गौतम बुद्ध नगर। देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, पहला राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर क्या है उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या वाले कौन कौन से जिले हैं महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों क्रम कौन कौन है प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर। जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जनपद है गाजियाबाद, सबसे कम आबादी वाला शहरी वाला जिला है श्रावस्ती। जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष और महिला जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन है गौतम बुद्ध नगर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला कौन सा है, राज्य कौन सा है उत्तर प्रदेश। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है प्रयागराज। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है 15.41%। 2001 में 19% था। 0 से आयु वर्ग की जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत अनुमान किस जिले का है बहराइच 18.70%, सबसे कम कानपुर नगर। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं बलरामपुर 950 है, बागपत में 841 है। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है 902। 2001 से में 916 था, इसमें अभी तक -16 घटा हुआ है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 2011 में भारत का जनघनत्व है 382 व्यक्ति किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले हैं गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही, कानपुर नगर। प्रदेश के न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों का क्रम है ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता 67.7% है, जिसमें पुरुष और स्त्री साक्षरता कितनी है पुरुषों का 77.3% है, महिला का 57.20% 20% है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती 57.16% है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है कानपुर नगर। प्रदेश में महिला और पुरुष साक्षरता के बीच का अंतर है 20.1%। सर्वाधिक और सबसे कम महिला पुरुष साक्षरता अंतर वाले जिले क्रमशः
कौन से हैं? महाराजगंज, कानपुर नगर। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है, जो कि राष्ट्रीय लिंगानुपात की तुलना में कितने कम है? 31 है, 943 है। प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं? जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। जौनपुर में कितना है लिंगानुपात? 1024। आजमगढ़ में 1019, देवरिया में 1027। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, 851 लिंगानुपात है। 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की 10 की वृद्धि दर रही 20.22%। प्रदेश का सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर, न्यूनतम कानपुर नगर। प्रदेश के सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले हैं गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर। प्रदेश से कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 20.69%। देश में कुल अनुसूचित जाति है 16.6%। जनसंख्या की दृष्टि से देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश। प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से? सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या तथा न्यूनतम अनुपात जनजाति वाले जिले कौन से हैं? सोनभद्र, बागपत। प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? कौशाम्बी, 34.72%। ये देख लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना में 0.6%। भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 8.6%। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं बागपत, फिर कन्नौज, बदायूं, एटा, कासगंज। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिलों का क्रम है सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले बढ़ते क्रम में बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात है 951। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है थारू। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी जनजाति कौन सी? बनरावत है। प्रदेश में सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों की संख्या 12 है। 2003 से पूर्व थारू और बुक्सा थे। प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है तराई क्षेत्र में, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर, खीरी। थारू अपने को किस वंश का मानते हैं? किरातवंशी मानते हैं। लठ भरवा भोज कहाँ दिया जाता है? थारुओं में दिया जाता है। थारुओं का प्रमुख त्यौहार क्या है? बजहर। बैसाख जेठ में मनाया जाता है, बैसाख और जेठ में मनाया जाता है। दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति थारू जनजाति है। थारू जनजाति के बच्चों के लिए महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? लखीमपुर में। बुक्सा या भुक्सा जनजाति का निवास मुख्यतः बिजनौर में। बुक्सा जनजाति का संबंध माना जाता है पतवार राजपूत वंश में। हिंदुओं की तरह वर्ण विभाजन पाया जाता है बुक्सा में। बुक्सा हिंदू धर्म मानते हैं। इनकी सबसे बड़ी पूज्य देवी कौन सी है? काशीपुर की चामुंडा देवी माता। खरवाड़ जनजाति के लोगों का निवास क्षेत्र है मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, चंदौली। खरवाड़ किस धर्म को मानते हैं? हिंदू धर्म को मानते हैं। कर्मा लोक नृत्य प्रचलित है खरवाड़ जनजाति में। वर्ष 2013 में से पूर्व उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियां कौन कौन से? थारू 2 हैं। कौन कौन से? थारू और बुक्सा। महागिरी जनजाति निवास करते बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में। महिगीर की अर्थव्यवस्था का मूल आधार मछली पकड़ना। महिगीर जनजाति के लोग अनुयायी हैं इस्लाम धर्म के। सहरिया जनजाति प्रदेश में मिलती है ललितपुर में। एक पहाड़िया जनजाति भी होती है, राजस्थान में भी पाई जाती हैं। परहरिया, बैगा, पनिका, बंगा, अगरिया, पथौरी, चेरो, भुनिया जनजाति निवास करते सोनभद्र में। प्रदेश के किन जिलों में कभी जनजाति नहीं पाई जाती? फैजाबाद और जालौन में। कर्मा लोक नृत्य किस जिले से संबंधित? सोनभद्र से। उत्तर प्रदेश जनजाति विकास निदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है? समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है लखनऊ में। प्रमुख संगठन देख लेते हैं संस्थान एवं संगठन। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में, पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ में, इंडियन पर्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में, क्लॉथ कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर में, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर मेरठ में, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, खाद्य अनुसंधान एवं मार्केटिंग प्रयोगशाला गाजियाबाद में, भारतीय कालीन औद्योगिकी संस्थान भदोही में, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट अमेठी में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में, सेंट्रल एविएशन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट इज्जतनगर में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी रायबरेली में, सेंट्रल रिपोसी इंस्टीट्यूट आगरा में, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में, सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फाडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में, उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला लखनऊ में, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा में, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल
मेरठ में, इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर लखनऊ में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी सीतापुर में, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में, नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में, इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़ में, नेशनल एकेडमी ऑफ स्टेटिकल एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा में, राजकीय फल संरक्षण एवं दिव्या विधि संस्थान लखनऊ में, राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में, डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण म्यूजियम लखनऊ में, पान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र महोबा में, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर में, डॉक्टर अंबेडकर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में, राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में, फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट्स कन्नौज में, कांच उद्योग विकास केंद्र फिरोजाबाद में, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट फार्मूला ग्रेटर नोएडा में, लेजर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव में। बहुत बहुत धन्यवाद।